नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो 11th क्लास इंग्लिश के लिए है। और मित्रों, इसमें मैं आपको घर बैठे बैठे आपको है ना इंग्लिश की पूरी तैयारी करवा दूंगा, चैप्टर्स की और ग्रामर वाले सेक्शंस की। ठीक है, तो मित्रों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पहला वाला चैप्टर, जिसका नाम है मित्रों द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है मित्रों, ये एक मतलब ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर के बारे में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये चैप्टर है। आपने इसकी समरी पढ़ रखी होगी स्कूल्स में या बुक में। ठीक है, और मैं इसके डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप जरूर याद करें इन्हें और लिखें अपनी कॉपी में। ठीक है, और इनको याद करें। ठीक है मित्रों, जैसे पहला चैप्टर है मित्रों, द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अबाउट विच लेडी। ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, तो देखिए। In the story, The Portrait of a Lady, खुशवंत सिंह described the paint picture of his grandmother who raised him in his early childhood। ये जो एक पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की जो एक कहानी है वो खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है, जो उसके पेन पिक्चर को डिस्क्राइब करता है, जो स्क्रैच उसने किया था उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, जिसके साथ में वो यानी कि उस ग्रैंड मदर के साथ में वो बचपन से लेके थोड़ा बड़ा हो गया था। ठीक है, रेस्ड का मतलब बड़ा हुआ है, हिम मतलब पाल पोष के जो बड़ा करते हैं उसको रेस बोलते हैं मित्रों। ठीक है, जो बचपन में पाल पोष के बड़ा किया था उन ग्रैंड मदर के बारे में ये चैप्टर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, इसके पहले यह देखिए मित्रों, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी लिख रहे हैं। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, पेन पिक्चर का मतलब होता है कलम से खींचा गया चित्र। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे रेस का मतलब भी लिख रखा है मैंने, पाल पोष कर बड़ा करना किसी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द ग्रैंड फादर लुक इन द पोर्ट्रेट। जो चित्र बना है उसमें ग्रैंड मदर नहीं ग्रैंड फादर किस प्रकार के दिख रहे थे। ठीक है, इसके बाद में देखो वो ग्रैंड फादर है ना, जो एक दीवार पे मतलब एक्सपायर हो गए तो दीवार पे उनकी तस्वीर लगी हुई थी, तो तस्वीर कैसी दिख रही थी मित्रों, यहाँ पे आप देखेंगे। द ग्रैंड फादर वॉर अ बिग टर्बान एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। एक बड़ा कुर्ता पहन रखा था उसने, मतलब एक टावल उनके पास में, एक रुमाल था बड़ा वाला। इसके बाद में लूज फिटिंग क्लॉथ से जो कपड़े थे वो कैसे फिटिंग नहीं थे, ढीले थे। His long white beard covered his best part of his chest and made him look at least 100 years old। यानी कि उनकी जो लंबी दाढ़ी थी वो उनके आधे सीने को ढके हुई थी और वो ऐसे लग रहे थे चित्र में जैसे वो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के हो। ठीक है मित्रों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट टू एक्टिविटीज़ डज ग्रैंड मदर डू एवरी डे। दो एक्टिविटीज़ ऐसी बताइए, ऐसी कौन सी दो एक्टिविटीज़ है, कोई एक्टिविटीज़ ऐसी बताइए जो ग्रैंड मदर क्या करती थी, रोजाना करती थी। तो देखिए मित्रों, इसका आंसर भी देखिए। व्हेन खुशवंत सिंह वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी यानी शहर चले गए थे, यूनिवर्सिटी चले गए थे, वाज गिवन। ठीक है, वाज गिवन टू ए रूम ऑफ हिज ओन, जब उसका एक सेपरेट कमरा अलग से दे दिया गया था पढ़ने के लिए। हर ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ हर रिजाइनेशन। तो उसकी माँ ने अकेला रहना ही, उससे दूर रहना ही क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। सी यूज टू स्पिन व्हील, वो है ना हमेशा माला जपती रहती थी। एंड ऑल्सो फीड स्पेरोज ब्रेड क्रम्स, और जो स्पेरोज यानी चिड़िया थी उनको छोटे मतलब रोटी के टुकड़े डाला करती थी। ठीक है, ये दो एक्टिविटीज उसकी रोजे की थी। दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट चेंजेस कम ओवर द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर में कौन कौन से बदलाव आ गए थे यानी शहर में आने के बाद में। तो देखिए, ग्रैंड मदर वॉज एंजॉयड व्हेन खुशवंत सिंह रिटर्न। ग्रैंड मदर वो खुश, बहुत आनंदमय हो गई थी जब खुशवंत है ना अपनी जॉब से वापस रिटर्न होके आए थे। इन द इवनिंग सी डिड नॉट सिंग हर प्रेयर्स, और शाम के टाइम पे जो प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी, जो भजन गाती थी वो नहीं गा रही थी। इंस्टेड इसकी जगह पे शी गैदर्ड नेबरहुड वुमेन, गाँव की जो पड़ोस की महिलाओं को उन्हें इकट्ठा कर लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स अलॉन्ग विथ प्लेइंग द ड्रम। ढोल बजवाते हुए जो होम कमिंग वॉरियर्स यानी कि घर लौटने वाले जो योद्धा होते हैं उनकी तरह उसने उनके साथ में जो नेबर यानी पड़ोस की महिलाओं के साथ में गीत गाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, हाउ डिड द ग्रैंड मदर यूटिलाइज हर टाइम इन द सिटी होम। शहर के घर में उसकी जो दादी माँ थी जो खुशवंत सिंह की, वो किस प्रकार से अपना टाइम का यूज़ करती थी। यूटिलाइज मतलब उपयोग कैसे टाइम करती थी। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर देखिए मित्रों, आफ्टर शिफ्टिंग टू द सिटी, जब शहर में वो शिफ्ट हो गए थे उसके बाद क्या हुआ, सी एक्सेप्टेड हर डिटैचमेंट कॉल्मली, शांति से अपने आप को क्या कर लिया उसने, अलग कर लिया। सी रिसाइटेड प्रेयर्स,
वो प्रेयर्स करती थी, प्रार्थना सुनाती थी। एंड यूज टू स्पिन व्हील्स, और माला भी जपती थी द एंटायर डे, पूरे दिन। ठीक है। अगला इसमें आगे देखिए, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर में, सी वुड टेक द हाफ और ब्रेक टू रेस्ट। जब दोपहर का लगभग आधा घंटे का जो समय था उसको क्या करती थी, वो रेस्ट में लेती थी। एंड फीड द बर्ड्स बीट्स क्रम्स इन द वरांडा, बरामदे में चिड़िया जो रहती थी उनको रोटी के दाने डाला करती थी, रोटी के टुकड़े क्या करती थी, वो डालती थी। ठीक है मित्रों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें और भी क्वेश्चन है मित्रों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना ताकि वो भी घर बैठे तैयारी कर सके, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।